नमस्ते दोस्तों, मैं शिव कुमार डिस्कवरी स्टडी सर्किल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सेकंड क्लास आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी कंपटीशंस के लिए सेकंड क्लास। हमने उसके बारे में बताया था आपको पहली क्लास में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, ज़्यादा नहीं। लेटर्स बताए थे, सेंटेंस बताए थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिए थे आपको। बस उनका थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उनके बारे में पता चलता रहेगा। बस थोड़ा सा ये जान लीजिए, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। बस इतना सा क्या। आप यहाँ आए हो, अपना टाइम लगा रहे हो, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, तो कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा। ये बात है, आपको एक बात के लिए एश्योर कर देता हूं मैं कि जो बताऊंगा आपको दूसरी जगह जाकर उससे उसका ऑथेंटिकेशन चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो गलत हो सकता है। ऐसा नहीं होगा। जो यहां पढ़ लोगे फिर किसी से और कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, किसी और चैनल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बताऊंगा बिल्कुल 100% सही बताऊंगा, इस बात का मैं आपको एश्योर करता हूं। इसलिए आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और हां, हम जब किसी भी चीज को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, या कुछ सीखते हैं या कुछ सिखाते हैं, उसमें 3 चीज का होना जरूरी है। वो कौन सी चीज है? पहली चीज एंटरटेनमेंट, दूसरी चीज एंटरटेनमेंट और तीसरी चीज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट ही होना जरूरी है। अगर हम कोई चीज को किसी प्रेशर में सीखते हैं तो सीखते नहीं, वो थोप दी जाती है और थोपी हुई चीजों को हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे ही कोई वहां से हटते हैं, उस सिचुएशन से हटते हैं, वॉश आउट हो जाती है, माइंड से निकल जाती है। कोई भी चीज पढ़ते हो या करते हो, उसे ऐसा करिए कि भाई चलो टाइम दे रहे हैं तो कुछ सीख ही ले। आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे। क्लास सेकंड, क्लास 2, क्लास सेकंड। नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमने बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है जी। नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसे कहेंगे? कोई पर्सन होगा, प्लेस होगा या कोई चीज होगी, उसे हम नाउन कहेंगे। जैसे यहां लिख दें हम मोहन, तो ये पर्सन होगा। पर्सन का मतलब व्यक्ति विशेष, पर्सन। या हम लिख दें यहां पे टेबल, ये भी नाउन है। या यहां लिख देते हैं आपके शहर का नाम या आपके गांव का नाम या आपके जिले का नाम, कोई भी नाम लिख देते हैं। फिलहाल राजधानी लिख देते हैं दिल्ली, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, नाउन है, समझ गए? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा, उसे हम नाउन कहेंगे। ठीक है। और प्रोनाउन किसको कहेंगे? प्रोनाउन भी इसी से रिलेटेड है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसने कहा जो नाउन और नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाएगा उसे प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां नाउन यूज किया है और अगला ही सेंटेंस में उसका जिक्र है, तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम ये लिखते हैं, ये ही लिख देते हैं मोहन, केम हियर यस्टरडे। तो ये तो आपका हुआ नाउन। और इसके बारे में अगला सेंटेंस हम लिखेंगे, ही एट 2 एप्पल्स। ये जो ये ही कौन है बताइए? ये मोहन है ना, तो मोहन के स्थान पर इसको यूज किया, ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। तो जो नाउन होता है उसी के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है। मान लीजिए टेबल के बारे में हम यूज करें, इसके लिए आई बॉट
ए टेबल। अच्छा, ये नाउन हुआ, और अगले सेंटेंस में हम यूज करें इट वॉज ब्रोकन। इट वॉज ब्रोकन, इट कौन है? ये इट कौन है? इट है ये टेबल। कौन है? टेबल। तो जब इस टेबल की जगह ये यूज किया गया तो ये प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह यूज किया जाता है वो प्रोनाउन है, ये बात मान लीजिए। समझ गए? समझ आ गई बात? नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझ गए या नहीं समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कहता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव कह रहा है कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब विशेषता बताता है। विशेषता का मतलब क्या है? जैसे ये टेबल ही है, ये टेबल है हमारी, इस टेबल को कहते हैं हम बिग टेबल। तो ये इसकी विशेषता बता दी। या इसको कहते हैं हम व्हाइट टेबल। या कह दे इसको, दिल्ली को कहते हैं ब्यूटीफुल सिटी। ब्यूटीफुल सिटी। तो जब हमने उनकी विशेषता बता दी, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताई जाती है, विशेषता का मतलब एक विशेष रूप दे दिया उसे, उसके बारे में बता दिया, ठीक है, तो यहां उसको एडजेक्टिव कहेंगे। समझ आ गई बात? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऐसे ही क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, इसको वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जैसे हम ये कहे कि भाई ये बोल दें हम शीला केम सडनली, तो ये वर्ब है। इस वर्ब को इसने क्वालिफाई किया, ये एडवर्ब है। सडनली का मतलब अचानक, ये यहां एडवर्ब है। शीला केम सडनली। या एक है ही वर्क्स हार्ड। ये जो हार्ड वर्ड है ये एडवर्ब है। ये सडनली जो वर्ब है ये एडवर्ब है। एडवर्ब। आगे चलिए, वर्ब क्या होती है? वर्ब, वर्ब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो वर्ब होती है। जैसे ये यहां वर्क्स है, वर्क्स का मतलब काम करता है, केम, तो ये जो है यहां पर ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो इसके बारे में बता रहा है ये, तो ये वर्ब है हमारी, ये वर्ब है। वर्ब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताती है, इसलिए इसे वर्ब कहते हैं। वर्ब इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को दिखाती है कि वो कहां है, कैसा है। प्रीपोजिशन उस चीज को बताती है। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब वो कोई भी चीज के बारे में बताता है कि वो कहां किस कंडीशन में है। जैसे मान लीजिए लिख दीजिए, लिख दिया हमने कि माई बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल ये क्या है भाई? ये टेबल है आपका नाउन, ये आर्टिकल है, और ये जो वर्ड यूज हुआ ये वर्ड है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब नाउन और प्रोनाउन से पहले की पोजीशन,
उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन हो गया। और ये कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। वो एंड से जोड़ दो, बट से जोड़ दो, किसी भी चीज से जो जुड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। जैसे दो नाउन को ही हमने जोड़ दिया, राम एंड श्याम, तो ये जो वर्ड है ये कंजंक्शन कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा, ये कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन वो चीज है, इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो हमारे अंदर से एकदम से फीलिंग आ जाए, एकदम से सडन फीलिंग, जैसे हुर्रा, अलास, ओह, आह, तो ये चीजें हमारी किसको दर्शाते हैं? इंटरजेक्शन को दर्शाते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, आई थिंक सो हम थोड़ा बहुत इन नाउन प्रोनाउन के बारे में जान गए हैं कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन्हें थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान इनका इसलिए अनिवार्य है कि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम किसी को कहेंगे कि भाई ये नाउन है, ये इसलिए नाउन है, एडजेक्टिव है, ये इसलिए एडजेक्टिव है, ये वर्ब है इसलिए वर्ब है, ये एडवर्ब है इसलिए एडवर्ब है। किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। अगर इन्हें पढ़ लोगे तो आपकी थोड़ी बहुत हिंदी भी ठीक हो जाएगी। कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, हिंदी व्याकरण में पूछ लेता है कि इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया विशेषण है, विशेषण है, कौन सा है, तो ये उसमें भी काम आ जाएंगे आपको। ग्रामर है, इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, लगभग 60-70% आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, चलिए, ये मेरी सेकंड क्लास थी, थोड़ा सा बताया आपको, ज्यादा नहीं बताया इसके बारे में। यही बताया है कि अभी थोड़ा थोड़ा सा आप मेरे साथ रूबरू हो जाए, मुझे जान ले, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का आगे क्या होता है। देखिए, अगर आपके थोड़ा सा भी समझ में आ गया हो, थोड़ा सा भी, अगर एक भी पॉइंट आपके समझ में आ गया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसा लगता है ना यार टाइम खराब हो गया, तो फिर भी अपने दोस्तों को भेज देना, क्योंकि जब तुम्हारा टाइम खराब हुआ तो भारतीय परंपरा के हिसाब से दूसरों का भी टाइम खराब होना चाहिए, उनका भी तो होना चाहिए। यदि तुम्हारा टाइम खराब हुआ तो उनका भी होना चाहिए, तो आप उन्हें भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहिएगा। फिर हम आपको इससे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मुश्किल से 2 मिनट में आपके समझ में आने वाले हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा। आर्टिकल्स 2 मिनट में ही आर्टिकल्स आपके पूरे होंगे। भले ही मैं यहां खड़ा होगा कितना भी टाइम लूं, लेकिन आपकी समझ में आने के लिए केवल 2 मिनट चाहिए मुझे। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।